कभी किसी से डर कर जीना पड़ा हो तो चंद्रशेखर आजाद की कहानी जरूर सुनिएगा। एक ऐसा नौजवान जिसने खुद को आजाद नाम दिया और कहा, पकड़ा गया तो मर जाऊंगा लेकिन जिंदा कभी हाथ नहीं आऊंगा। ये कहानी है उस शेर दिल क्रांतिकारी की जो अपने आखिरी सांस तक दुश्मनों के सामने डटा रहा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां सिर्फ आग है, जुनून है और आजादी की बेपनाह चाह है। आज हम बात करेंगे भारत माता के अमर सपूत चंद्रशेखर आजाद की, जिनका नाम सुनते ही रगों में लहू उबाल मारने लगता है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में हुआ था। उनका असली नाम था चंद्रशेखर तिवारी। कहते हैं बचपन से ही उनमें कुछ अलग था, साहस, निडरता और गजब का आत्मसम्मान। माँ चाहती थी कि बेटा संस्कृत सीखे और पंडित बने, लेकिन किस्मत ने उन्हें क्रांति की राह पर मोड़ दिया। 1921 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की, तब चंद्रशेखर सिर्फ 15 साल के थे, लेकिन उम्र का कोई असर नहीं था, जिगर बड़ा था। वो आंदोलन में शामिल हुए और ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। जब उन्हें अदालत में पेश किया गया और जज ने नाम पूछा तो उन्होंने पूरे गर्व से कहा, नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और निवास स्थान जेल। जज चौंक गया, मगर उन्हें 15 बेंतों की सजा सुनाई गई। हर बेंत पर उन्होंने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। उसी दिन से देश ने एक नया योद्धा पाया, चंद्रशेखर आजाद। इसके बाद उनका झुकाव गांधीवाद से हटकर क्रांतिकारी मार्ग की ओर हुआ। वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) से जुड़ गए, जहां उनकी मुलाकात हुई भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों से। चंद्रशेखर आजाद संगठन के मुख्य रणनीतिकार बन गए। योजना बनाना, हथियार जुटाना और अंग्रेजों को चकमा देना, ये सब उनका काम था। 1925 में काकोरी कांड हुआ, जिसमें अंग्रेजों के खजाने को लूटकर क्रांति के काम में लगाया गया। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार की नींद उड़ा दी। कई क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए, लेकिन आजाद नहीं पकड़े गए। वो अपने नाम की तरह हमेशा आजाद ही रहे। जब लाला लाजपत राय की मौत पुलिस लाठीचार्ज से हुई, तो आजाद और भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की योजना बनाई। 1928 में लाहौर में इस योजना को अंजाम दिया गया। सैंडर्स की हत्या के बाद पूरा देश दहल उठा। ब्रिटिश पुलिस की नजरें अब आजाद पर थीं। लेकिन उन्होंने एक जगह टिककर कभी काम नहीं किया। बनारस, इलाहाबाद, झांसी जैसे शहरों में वो भूमिगत रहे और लगातार क्रांतिकारियों को संगठित करते रहे। उनकी चालाकी और रणनीति के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। झांसी के जंगलों में उन्होंने हथियारों की ट्रेनिंग दी। वो साइकिल पर निकलते, वेश बदलते और अंग्रेजों की नाक के नीचे से निकल जाते। उनका चेहरा पुलिस के पोस्टरों पर था, लेकिन उन्हें पकड़ना किसी के बस की बात नहीं थी। चंद्रशेखर आजाद सिर्फ एक फाइटर नहीं थे, वो एक विचार थे। वो कहते थे, हमारा उद्देश्य सिर्फ अंग्रेजों को हटाना नहीं, बल्कि एक ऐसा भारत बनाना है जहां शोषण न हो, अन्याय न हो और हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिले। वो समाजवाद के प्रबल समर्थक थे और चाहते थे कि हर भारतीय को गरिमा के साथ जीने का हक मिले। 23 फरवरी 1931 वो काला दिन था जब आजाद को इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज पुलिस ने घेर लिया। एक मुखबिर की सूचना पर अंग्रेज पुलिस वहां पहुंची। आजाद अकेले थे, लेकिन डर नाम की कोई चीज उनके शरीर में नहीं थी। उन्होंने गोली चलाई। एक के बाद एक पुलिस के कई सिपाही घायल हो गए। लेकिन जब आखिरी गोली बची,
तो उन्होंने खुद को गोली मार ली ताकि जिंदा हाथ न आए। उन्हें अपनी बात निभानी थी। मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा, मैं आजाद ही रहूंगा, मरूंगा भी तो आजाद। उनकी शहादत की खबर पूरे देश में आग की तरह फैली। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिलों में गर्व भी। एल्फ्रेड पार्क का नाम आज चंद्रशेखर आजाद पार्क है और वहां की मिट्टी आज भी गर्व से सिर उठाए खड़ी है। चंद्रशेखर आजाद की कहानी कोई पुरानी किताब नहीं, बल्कि हर उस दिल की धड़कन है जो आजादी और न्याय की बात करता है। वो सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो विचार थे, संघर्ष थे और वो जुनून थे जो आज भी नौजवानों के खून में बहता है। उन्होंने सिखाया कि डर के आगे सिर्फ गुलामी है और साहस के आगे आजादी। उन्होंने मरकर भी जीत हासिल की और उनकी वो अंतिम गोली आज भी इस देश की आत्मा में गूंजती है। अगर आपको चंद्रशेखर आजाद की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हर कोई जान सके कि भारत की आज़ादी किन शेर दिलों के बलिदान से मिली। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें, मैं भी आज़ाद हूँ, मैं भी हिंदुस्तान से प्यार करता हूँ। फिर मिलूंगी एक और क्रांतिकारी की अमर कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद।